बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, फरिश्तों को सजे का हुक्म, शैतान का इनकार। अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से पैदा किया और उनका खमीर तैयार होने से पहले ही उसने फरिश्तों को यह खबर दी कि वह बहुत जल्द मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला है जो बशर कहलाएगी और जमीन में हमारी खिलाफत का शर्फ हासिल करेगी। आदम का खमीर मिट्टी से गूंधा गया और ऐसी मिट्टी से गूंधा गया जो नित नई तब्दीली कबूल कर लेने वाली थी। जब यह मिट्टी पक्की ठीकरी की तरह आवाज देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने उस मिट्टी के पुतले में रूह फूकी और वह एक ही वक्त में गोश्त पोस्ट हड्डी पुट्ठे का जिंदा इंसान बन गया और इरादा, शऊर, हिस्से, अकल और विज्ञानी जज्बात व कैफियत का हामिल नजर आने लगा। तब फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम उसके सामने सजे में गिर जाओ। फौरन तमाम फरिश्तों ने इरशाद की तामील की, मगर इब्लीस, शैतान, ने घमंड और सरकशी के साथ साफ इनकार कर दिया। सजे से इनकार करने पर इब्लीस का मुनाजरा। अल्लाह ताला अगरचे गैब का इल्म रखने वाला और दिलों के भेदों तक को जानने वाला है और माजी, हाल और मुस्तकबिल, भूत, वर्तमान, भविष्य, सब उसके लिए बराबर है, मगर उसने इम्तिहान व आजमाइश के लिए इब्लीस, शैतान, से सवाल किया, किस बात ने झुकने से रोका जबकि मैंने हुक्म दिया था। आराफ। इब्लीस ने जवाब दिया, इस बात ने कि मैं आदम ते बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया, इसे मिट्टी से। आराफ। शैतान का मकसद यह था कि मैं आदम से अफजल हूँ, इसलिए कि अल्लाह ने मुझको आग से बनाया है और आग बुलंदी और बरतरी चाहती है, और आदम, खाकी मखलूक, भला खाक को आग से क्या निस्बत। मैं तमाम हालतों में आदम से बेहतर हूँ, इसलिए वह मुझे सजा करे, न कि मैं उसके सामने सजा करूँ। मगर बदबख्त शैतान अपने घमंड में चूर होने की वजह से भूल गया कि जब तुम और आदम दोनों अल्लाह की मखलूक हो तो मखलूक की हकीकत खालिक से बेहतर खुद वह मखलूक भी नहीं जान सकती। वह अपने घमंड और गुरूर में यह न समझ सका कि मर्तबा की बुलंदी और पस्ती उस मादे की बुनियाद पर नहीं है जिससे किसी मखलूक का खमीर तैयार किया गया है, बल्कि उसकी उन सिफतों पर है जो कायनात के पैदा करने वाले ने उसके अंदर रख दिए हैं। बहरहाल शैतान का जवाब, चूंकि घमंड और गुरूर की जहालत पर कायम था, इसलिए अल्लाह ताला ने उस पर वाज़ेह कर दिया कि जहालत से पैदा होने वाले घमंड व गुरूर ने तुझको इतना अंधा कर दिया है कि तू अपने पैदा करने वाले के हक के एहतराम से भी मुनकिर हो गया, इसलिए मुझको जालिम करार दिया। बस तू अब इस सरकशी की वजह से अब्दी हलाकत का हकदार है और यही तेरे अमल का कुदरती बदला है। इब्लीस ने मोहलत तलब की। इब्लीस ने जब देखा कि कायनात के पैदा करने वाले के हुक्म के खिलाफ करने, तकब्बुर और अल्लाह पर जुल्म के इल्जाम ने हमेशा के लिए मुझको अल्लाह रब्बुल आलमीन की आगोशे रहमत से मरदूद और जन्नत से महरूम कर दिया, तो तौबा और नदामत की जगह अल्लाह से ये दरख्वास्त की कि क़यामत आने तक मुझको मोहलत दे और इस लंबी मुद्दत के लिए जिंदगी की रस्सी लंबी कर दे। अल्लाह की हिकमत का तकाजा भी यही था, इसलिए उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। ये सुनकर अब उसने फिर एक बार अपनी शैतानी का मुजाहरा किया, कहने लगा, जब तूने मुझको मरदूद करार कर ही दिया, तो जिस आदम की बदौलत मुझे ये रुसवाई नसीब हुई, मैं भी आदम की औलाद की राह मारूंगा और उनके सामने पीछे, आसपास और चारों ओर से होकर उनको गुमराह करूंगा और उनकी अक्सरियत को तेरा नाशुक्र बना छोड़ूंगा। अलबत्ता तेरे मुखलिस बंदे मेरे फरेब के तीर से घायल न हो सकेंगे और हर तरह महफूज रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया, हमको इसकी क्या परवाह, हमारी फितरत का कानून, मुकाफाते अमल और पादाशे अमल अटल कानून है। बस जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और जो बनी आदम मुझसे रूगर्दानी करके तेरी पैरवी करेगा, वह तेरे ही साथ मेरे अजाब का हकदार होगा। जा, अपनी जिल्लत और रुसवाई और खराब किस्मत के साथ यहाँ से दूर हो और अपनी और अपने पैरोकारों की अब्दी लानत, जहन्नम, का इंतजार कर। आदम अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते। आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत जैसा कि पहले बयान किया गया है, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों को खबर दी कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ जो इख्तियार और इरादे का मालिक होगा और मेरी जमीन पर जिसका तसर्रुफ, इस्तेमाल का हक हासिल करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी जरूरतों के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकेगा, गोया वह मेरी कुदरत और मेरे तसर्रुफ, इस्तेमाल व इख्तियार का मजहर होगा। फरिश्तों ने ये सुना तो हैरत में रह गए और अल्लाह के दरबार में अर्ज किया कि अगर इस हस्ती की पैदाइश की हिकमत ये है कि वह दिन रात तेरी तस्बीह व तहलील में लगा रहे और तेरी तकदीस और बुजुर्गी के गुण गाए, तो इसके लिए हम हाजिर हैं, जो हर लम्हा तेरी हम्द व सना करते और बेचून व चरा तेरा हुक्म बजा लाते हैं।
हमको तो इस खाकी से फितना व फसाद की बू आती है। ऐसा न हो कि ये तेरी जमीन में खराबी और खुरेजी पैदा कर दे। ऐ अल्लाह, तेरा ये फैसला आखिर किस हिकमत पर मबनी है। बारगाहे इलाही से एक तो उनको ये अदब सिखाया गया कि मखलूक को खालिक के मामलों में जल्दबाजी से काम न लेना चाहिए और उसकी जानिब से हकीकत हाल के जाहिर होने से पहले ही शक व शुबहा को सामने न लाना चाहिए, और वह भी इस तरह की इसमें अपनी बरतरी और बड़ाई का पहलू निकलता हो। कायनात का पैदा करने वाला इन हकीकतों को जानता है जिनको तुम नहीं जानते, और उसके इल्म में वह सब कुछ है जो तुम नहीं जानते। एल मुखलिस और सच्चे बंदे और सच्चे नायब साबित हुए तो तुम्हारा असल वतन जन्नत हमेशा की तरह तुम्हारी मिल्कियत में दे दिया जाएगा। इसलिए तुम और हवा यहाँ से जाओ और मेरी जमीन पर बसो और अपनी मुकर्रर की हुई जिंदगी तक उबूदियत का हक अदा करते रहो। और इस तरह इंसानों के बाप और अल्लाह ताला के खलीफा आदम अलैहिस्सलाम ने जीवन साथी हजरत हवा के साथ अल्लाह की जमीन पर कदम रखा। आदम अलैहिस्सलाम के जिक्र से मुताल्लिक कुरानी आयतें। कुरान मजीद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम 25 बार 25 आयतों में आया है, और अंबिया अलैहिस्सलाम के तज़किरों में सबसे पहला तज़किरा अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है, जो नीचे लिखी सूरतों में बयान किया गया है। सूरह बकर, आराफ, इसरा, कहफ और ताहा में नाम और सिफतों दोनों के साथ, और सूरह हजर व साद में से सिर्फ सिफतों के जिक्र के साथ, और आले इमरान, मायदा और मरियम और यासीन में सिर्फ जिमनी तौर पर नाम लिया गया है। आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में कुछ अहम इबरतें, नसीहतें। यूँ तो आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में अनगिनत नसीहतों और मसलों का जखीरा मौजूद है और उनका इहाता इस मुकाम पर नामुमकिन है, फिर भी कुछ अहम इबरतों की तरफ ज़ीरो मैट भूलना शुक्रिया।